नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर, सोशल मीडिया की ये साइट्स लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी हैं। कहने को तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये सशक्त माध्यम है, लेकिन इनके बढ़ते चलन के साथ इनके दुरुपयोग ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि सरकार ने आईटी के नए नियम लागू किए हैं जो सोशल मीडिया कंपनियों के गले नहीं उतर रहे। व्हाट्सएप ने तो अदालत का दरवाजा भी खटखटा दिया है। ऐसे में सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच ठन गई है। सरकार के अपने तर्क हैं और सोशल मीडिया कंपनियों की अपनी राय। सवाल यही है कि आखिर सही कौन है। यही है हमारा आज का विशेष, सोशल मीडिया पर पहरेदारी की तैयारी। और इस पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं। धैर्यवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। संदीप पुराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत। और डॉक्टर संदीप सबलोक हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सबलोक जी, आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत संदीप पुराणिक जी आपसे ही करता हूं। ये सोशल मीडिया की जो कंपनियां हैं उनको लेकर और जो नए आईटी नियम बने हैं उसे लेकर जो आपस में तकरार जो बन गई है, इनकी बीच में निजता की बात कर रही हैं कंपनियां, निजता का हवाला दे रही हैं कि निजता का हनन होगा यूजर्स की। और सरकार के अपने तर्क हैं कि यदि किसी तरह की भ्रामक जानकारी या इस तरह की कोई चीजें होती हैं तो उसके कहां से वो शुरुआत हुई उसकी जानकारी ये कंपनियां दें। तो इसको लेकर अपने अपने तर्क हैं दोनों के। कौन कितना सही है ये तो खैर अलग बात है, लेकिन इस तरह की जो निगरानी और पहरेदारी की बात जो सरकार अब इन सोशल मीडिया कंपनियों पर कर रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए अविनाश, ये बड़ी सीधी सी बात है कि क्या हमारे देश में पहले से कानून कम है क्या, जो जरूरत आन पड़ी कि हम नया कानून लाएं। सवाल यह है कि मंशा पर सवाल उठते हैं सरकारों के, और वर्तमान दौर में भी उठ रहे हैं। क्योंकि यूं कहा जा रहा है या हम देख भी रहे हैं कि मीडिया के बहुत बड़े हिस्से पर वही दिखाया जाता है, वही छपता है जो किसी एक वर्ग की, या हम इशारों सीधी सी बात करें तो सरकार की मंशा चल रही है। सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपनी बात बेधड़क कह रहे हैं, सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इन स्थितियों में आखिर जरूरत क्या पड़ गई ऐसी? सवाल यह है कि आपके पास पर्याप्त कानून है। आप कोई भी सोशल मीडिया की साइट हो, कोई भी हो, उसे आप अपने यहां तलब कर सकते हैं। आपका कानून इतना मजबूत है, फिर इन नई धाराओं की, नए नियमों की जरूरत क्यों पड़ी? इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया में आप फेसबुक ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, व्हाट्सएप ले लीजिए, जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं लोगों के, और लोग अपनी बात कह रहे हैं जी। अब बहुत से ऐसे उदाहरण हम देख रहे हैं। किसी सरकार की मंशा पर सवाल उठाने वाली बात नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा वर्ग है जो लगातार समाज में विद्वेष फैला रहा है, तमाम बातें कर रहा है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन दूसरे मामले आते हैं तो कार्रवाई होती है। तो ये जो दो पक्ष दिखने लगते हैं, कहीं किसी का साथ देना सरकारों का और कहीं सरकारों का समर्थन करना उन लोगों का जो हार्मोनी को गड़बड़ा रहे हैं हमारी जी। तो ऐसे मौके पर इन नियमों की जरूरत क्या पड़ गई, सरकार को यह बहुत स्पष्ट करना चाहिए। और जब तक लोगों के मन में यह नहीं बैठेगा कि ये कानून वाकई में लाए गए हैं या हमारा जो पहले से कानून था उसमें कमी थी, पहले सरकार को यह बताना चाहिए कि इनमें वाकई में कमियां क्या थी। क्या हम फेसबुक को अपने देश में लाके खड़ा नहीं कर सकते कोर्ट में अगर वो गड़बड़ करेगा? तो क्या हमारे कानून में यह कमी जो मैंने बेनामी ढंग से डाल दिया है और वो लगातार सर्कुलेट हो रहा है, लगातार शेयर हो रहा है, और 2 महीने के बाद या 15 दिन के बाद लाखों लोगों के पास घूमने के बाद आप तक पहुंचा और आपको लगा कि ये तो देश में आग लगा देने वाला विषय है, तो फिर आप कैसे शिकायत करेंगे? शिकायत कर भी दें तो फिर वो गलत आदमी आपके पास लौटूंगा शर्मा जी, आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर संदीप सबलोक से भी मैं उनकी राय जान लेता हूं। क्या कहेंगे सबलोक जी? निश्चित रूप से ये जो समय चल रहा है बहुत ही संकटपूर्ण समय है जी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, पौराणिक जी ने जिस तरह से कहा कि सोशल मीडिया आज पूरे देश में लोगों की आवश्यकता बन गई है और अभिव्यक्ति का साधन और माध्यम बन गई है। और निश्चित रूप से ये जब से सोशल मीडिया का चलन शुरू हुआ है, हमारे यहाँ जो परंपरागत रूप से संपर्क के साधन थे धीरे धीरे खत्म हो गए। ना लैंडलाइन बची, ना पोस्ट कार्ड बचा, ना अंतर्देशीय बचा, और अब यही एक माध्यम लोगों के बीच मिला है। और इसमें लोग अपने आपस में जो भी संवाद करते हैं
उस संवाद को कहीं ना कहीं निजता के दायरे में रखा जाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी बातें लोगों की निजी बातें होती हैं। और मेरा अपना मानना है कि व्हाट्सएप ने यदि आपत्ति अगर सरकार के नियम या निर्देश को लेकर जताई है तो केवल इसी बात को जताई है कि उनका और पब्लिक के बीच में एक कमिटमेंट है कि उनकी निजता का हनन नहीं किया जाएगा। और सरकार कहती है कि आप सबके व्हाट्सएप चेक करके उसमें से कंटेंट निकाल के हमारे पास भेजें तो निश्चित रूप से निजता का हनन होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात धैर्यवर्धन जी, मैं आपसे बड़ा विनम्रता, 1 मिनट आपकी बात भी सुनूंगा, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाह रहा हूं कि जिस सोशल मीडिया की दम पर 6 या 7 साल पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, ये कटु सत्य है, अकाट्य सत्य है कि सोशल मीडिया में जिस तरह से तत्काल की कांग्रेस सरकार को लेकर जिस तरह का प्रोपोगंडा खड़ा किया गया और तमाम, चाहे अन्ना हजारे हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे रामदेव बाबा हो, इन्होंने जितने भी मुद्दे उठाए, अधिकांश मुद्दे देखिए आप न्यायालय में जाने के बाद गलत साबित हुए, लेकिन सरकार आखिर उस समय गिर गई और सबसे बड़ी ताकत के रूप में सोशल मीडिया इस बात पर प्रमाणित के रूप में आया कि मोदी जी को सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया के माध्यम से मिला और वो लाखों लोगों तक जाकर अपनी बात कह पाए। आज जब वो सत्ता में है और सत्ता में रहते हुए सरकार की खामियां उजागर करना आम जनता का अधिकार बनता है और इसके लिए उसके पास प्लेटफॉर्म है कि वह व्हाट्सएप पे जाए, फेसबुक पर जाए और अपनी बात को रखे, तो उसको रखने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन दर्द या कष्ट सरकार को इसी बात का है कि लगातार जिस तरह से खामियां सरकार की उजागर हो रही है, जिस तरह से सरकार को कटघरे में जनता खड़ा कर रही है, अब राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी या कोई दूसरी पार्टी कटघरे में नहीं खड़ा कर रही। आप सोशल मीडिया की पोस्ट उठा के देख लीजिए, आम जनता सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से लगातार सवाल पूछ रही है। तो इन सारी बातों से मुझे लगता है कहीं घबराहट है, कहीं डर है कि जनता में एक विद्रोह की स्थितियां, मेरी बात हो जाने दीजिए, कहीं आप करिए, बात पूरी करिए, तख्ता पलट तक ना ले जाए, इस बात का भय माननीय मोदी जी को और उनकी सरकार को है। और यही एकमात्र कारण है कि वह सोशल मीडिया पर अपना शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। लेकिन मीडिया को स्वतंत्र रहना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो। अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार हमने संविधान में दिया है। यदि उस अधिकार का हनन होता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सब लोग जी 10 सेकंड, यदि उस अधिकार का कहीं दुरुपयोग होता है तो हमारे संविधान में, जैसा कि पौराणिक जी ने कहा, बहुत सारे कानून, बहुत सारे नियम ऐसे हैं कि उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, ना कि उसकी अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंट के और उसकी आवाज को बंद किया जाए। पौराणिक जी क्या कहेंगे, क्योंकि अभिव्यक्ति की सोशल मीडिया की साइटें उन्हें नहीं मान रही जी, क्या उनका वायलेशन हो रहा है जी, किस तरह से वायलेशन हो रहा है? मुझे मतलब एक बड़ा अचरज होता है कई बार कि हमारे यहाँ सारे प्रावधान हैं, सारी सजाएं हैं, कानून है हमारे यहाँ कि अगर कोई इस तरह से करता है तो ये है। क्या अगर फेसबुक और व्हाट्सएप आपके देश को तोड़ने के संदेश जारी करते हैं तो क्या आप बंद नहीं कर सकते उन्हें? आपका अधिकार है, कानून है आपके पास। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो दूसरे तरह से उसका उपयोग होना चाह रहा है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, न कहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया एक समय फायदेमंद था राजनीतिक तौर पर, वही अब नुकसानदायक भी होने लगा है जी। तो कोशिशें ये हो रही हैं कि एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जाए, ये सोशल मीडिया की जो साइट्स हैं ये देश को तोड़ने की, देश में भ्रामक जानकारियां फैलाने की कोशिश कर रही हैं। सरकार की नीयत पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सारी चीजों को साफ करे और ये बताए कि जो हमारे देश में पहले से कानून थे, व्यवस्थाएं थी, उनमें कमियां क्या थी, कहां हम क्या नहीं कर पा रहे थे जी। ये जरूरी हो गया है आज जी। खूबसूरती है। पर मेरा ये कहना है, गाली गलौज, देश को बिल्कुल वो नुकसान पहुंचाने वाले वक्तव्य, देश को क्षति पहुंचाने वाले झूठे कुछ काल्पनिक टूल किट हम जिनको कहते हैं, अब उस टूल किट पर मत जाइए, मैं अभी अलग बात कर रहा हूं। मेरा ये कहना, दो धर्मों के बीच, दो जातियों के बीच, सवर्णों के बीच और
SC/ST के बीच, हिंदू और मुसलमान के बीच ऐसी कोई जहरीली बात छोड़ करके वो तो अपने कमरे में तमाशा देखता है तो कितने लाख लोगों तक बात पहुंच गई, कहीं बिल्कुल समझ होने लगे। तो सरकार चाहती कि ऐसे लोगों बिल्कुल बिल्कुल दयावर्धन जी, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जो आपने जैसी बात कही है उस हिसाब से तो बात सही लगती है। सब लोग जी क्या कहेंगे यदि सोशल मीडिया का दुरुपयोग होता है, ऐसी बातें सोशल मीडिया पर प्रचारित की जाती हैं जो देश को तोड़ने वाली हो या देश का माहौल खराब करने वाली बातें हो, तो ऐसे लोगों को या ऐसे जिस आदमी ने या जिस व्यक्ति ने इस तरह की चीज शुरू की उसकी जानकारी यदि सरकार प्राप्त करना चाहती है तो क्या कहेंगे? ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप आलोचना भी कर सकते हैं, आप प्रशंसा भी कर सकते हैं, लेकिन देश को तोड़ने वाली बात जहां हो या इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाने वाली बात हो उस पर यदि निगाह रखी जाए तो क्या एतराज है? जी, इस मामले में कांग्रेस पार्टी का अपना स्पष्ट नजरिया है कि देश की संप्रभुता के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को बनाए रखने के लिए ही सरकारें काम करती है और हमारी सरकार भी काम कर रही है, ये बात ठीक है। लेकिन जहां तक अगर हम बात करें, जो मैंने पहले बात कही थी कि जिस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार में आई और आज जब आलोचना शुरू हो गई उनके कामों को लेकर, वह भस्मासुर बनती हुई दिखाई दे रही है। निजता का हनन से मतलब ये नहीं है कि हम किसी व्यक्ति की जो संप्रभुता से अगर खिलवाड़ कर रहा तो उसे भी बख्श दें। निश्चित रूप से देश की एकता और अखंडता हमारा पहला दायित्व है, हमारा पहला कर्तव्य है और इसे तोड़ने वालों के खिलाफ कार्यवाही 100% होना चाहिए और देशद्रोह के मुकदमे के तहत होना चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में किसी भी तरह के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, ये बात मैंने पहले भी कही और बिल्कुल कह रहा हूं। धैर्यवर्धन जी की बात को मैंने बड़े गंभीरता से सुना, जिस तरह से उन्होंने कहा उसको लेकर मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि धैर्यवर्धन जी, यदि कोई व्यक्ति किसी तरह की देश की अस्मिता को लेकर, देश की आबरू को लेकर, देश की संप्रभुता को लेकर कहीं भी खोट दिखाई देता है किसी व्यक्ति में, तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही के लिए वो सारे उपाय होना चाहिए जिसकी इस देश को जरूरत है जी। और मेरा अपना मानना है कि ऐसे बहुत सारे कानून हमारे भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और तमाम हमारे संविधान निर्माताओं ने सारे के सारे प्रावधान पहले से रखे हुए हैं। कोई नए कानून की हमें जरूरत नहीं है। उन पुराने कानूनों का विधिपूर्ण ढंग से विश्लेषण करके सही रूप में उनका पालन करा दिया जाए यदि, तो मेरा अपना ये मानना है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी। जो एक शंका धैर्यवर्धन जी ने जाहिर की कि जिस तरह से धर्म को लेके, जाति को लेके, संप्रदाय को लेके लोग गलत शब्दों का इस्तेमाल करके, अब्यूज लैंग्वेज का यूज करके और समाज में विघटन पैदा करने की कोशिश करते, उनको रोक लगना चाहिए। ये लगातार चल रहा है। मेरे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी ही विचारधारा, क्षमा करेंगे मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, आपको जानकारी दे रहा हूं, आपकी ही विचारधारा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग बहुत सारे हैं और वो केवल और केवल दिन भर गाय, गोबर, राम, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इसके अलावा कोई पोस्ट नहीं करते। आज की डेट में जो जरूरत है कि हमारे सामने कोरोना की समस्या, उसमें कोई विचार नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे कोई विचार नहीं करेंगे, महंगाई पे कोई विचार नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको अपने लोगों को इस बात से रोकने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके यहाँ इस तरह के लोग हैं। मैं दावे से कहता हूं, चलिए चर्चा का समय सब लोग जी। राम को, गाय को, गोबर को, क्या तरीका है कांग्रेस के प्रवक्ताओं का? डॉक्टर आपसे उम्मीद नहीं है मुझे। देखिए जब बात चली है तो सुनना पड़ेगा आपको, इसके पीछे कारण में जाना पड़ेगा। आपने कहा कि धर्म के नाम पर तोड़ने वाले लोग बैठे हैं, तो मैं ये कहता हूं कि धर्म के नाम पर तोड़ने वाले लोग आपकी विचारधारा के लोग हैं जो इस देश को तोड़ने के लिए बैठे हैं और लगातार ये काम करते आ रहे हैं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहा जाता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप याद कीजिए कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो आपके लोगों ने उन्हें कितने अपशब्द कहे, प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें कितना जलील करने की कोशिश की। तब आपका ये गुरूर कहा गया, तब आपका राष्ट्र के प्रति देशभक्ति कहा गई, तब आपकी संविधान के प्रति धारणा कहा गई। आपके लोगों ने कांग्रेस के उन तमाम नेताओं को सब लोग जी चर्चा का समय समाप्त हो रहा है, चर्चा का समय समाप्त हो रहा है। धैर्यवर्धन जी आपको भी रोकना चाहूंगा। संदीप पौराणिक जी से मैं आखिरी अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। संदीप जी एक बात मैं आपसे
बंगाल विभाजन का। अरे सब लोग जी, आपसे निवेदन है मेरा, आप शांत रहिए, चर्चा का समय समाप्त हो गया। संदीप पौराणिक जी से मैंने अंतिम प्रतिक्रिया मांगी है। संदीप जी, आप सुन पा रहे हो तो बताइए। बिल्कुल सीधी बात है कि अगर कोई सामाजिक समस्या बिगाड़ने की कोशिश होती है, देश को तोड़ने की बात होती है, राजनीतिक तौर पर अपमान वाली भाषा का प्रयोग होता है, तो हर कोई कहेगा कि नियंत्रण लगना चाहिए, बातें होनी चाहिए, लेकिन सारी मंशा स्पष्ट होनी चाहिए। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, जो टूल किट का मामला है, हमारे पास तीनों पक्ष सामने हैं, बीजेपी कांग्रेस के, लेकिन दुर्भाग्य है कि ट्विटर के यहाँ छापा पड़ा गया। जिन लोगों के नाम सामने आ रहे, पुलिस को उनसे पूछताछ करनी चाहिए। बस यही कारण है कि सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं, नए नियमावली पर सवाल उठते हैं, इसलिए सरकार को जवाब देना चाहिए और सारी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए, आवश्यक है आज के दौर में। बिल्कुल सही कहा आपने। यदि मंशा स्पष्ट हो, चीजों में पारदर्शिता हो, तो विवाद की कोई वजह ही नहीं बनती। और रहा सवाल सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, तो उसके लिए यदि भ्रामक चीजें प्रचारित की जाती हैं तो वो कहीं से भी ठीक नहीं है और उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। नियम कायदे वैसे भी हमारे संविधान में बहुत हैं और उसके तहत कार्रवाई की जाना चाहिए। देखते हैं अब ये विवाद और ये मामला जो है, जो सोशल मीडिया कंपनियों और सरकार के बीच है, कहां तक जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया धैर्यवर्धन जी, चर्चा में आपने हिस्सा लिया। संदीप पौराणिक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया और सब लोग जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो शोर